राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे भगवान के दर्शन आमने सामने करें। एक दिन भगवान की लीला से एक भक्त उनके दरबार में आया और बातचीत के दौरान उसने भगवान विष्णु के एक रूप नील माधव के बारे में बताया। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नील माधव की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने कई ब्राह्मणों को अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि वे नील माधव की मूर्ति का पता लगा सकें। इन ब्राह्मणों में से एक थे विद्यापति। वे कई जगह घूमते घूमते एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां सबर समुदाय के लोग रहते थे। वहां उन्होंने विश्ववासु नाम के व्यक्ति के घर में शरण ली। उस समय विश्ववासु घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी बेटी ललिता घर पर अकेली थी। कुछ ही देर में विश्ववासु लौटे और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वो अतिथि की अच्छी सेवा करे। कुछ समय बाद विश्ववासु के विशेष अनुरोध पर विद्यापति ने ललिता से विवाह कर लिया। विद्यापति ने ध्यान दिया कि विश्ववासु हर रात कहीं जाते हैं और अगले दिन दोपहर तक लौटते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। ललिता ने बताया कि उनके पिता एक गुप्त स्थान पर जाकर श्री नील माधव की पूजा करते हैं। ये सुनकर विद्यापति के मन में भी नील माधव के दर्शन की इच्छा जागी। बहुत अनुरोध करने पर एक दिन विश्ववासु ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें उस स्थान पर ले जाने की अनुमति दी। रास्ते में विद्यापति ने चुपचाप अपने कपड़े में सरसों के बीज बांध लिए और चलते चलते उन्हें रास्ते में गिराते गए। जब वे नील माधव के स्थान पर पहुंचे तो भगवान की अद्भुत सुंदरता देखकर विद्यापति आनंद से झूम उठे और भक्ति में नाचने लगे। साथ ही उन्होंने प्रार्थना भी की। इसके बाद विद्यापति तुरंत राजा इंद्रद्युम्न के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। सरसों के बीजों से रास्ते में छोटे छोटे पौधे उगाए थे, जिनकी मदद से राजा उस स्थान तक पहुंच गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो नील माधव की मूर्ति गायब थी। वे उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाए। ये देखकर राजा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि अब उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कुशा घास पर लेटकर उपवास करके प्राण त्यागने का निर्णय लिया। तभी भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, चिंता मत करो, मैं समुद्र से लकड़ी के रूप में दारु ब्रह्म बनकर तुम्हारे पास आऊंगा। कुछ समय बाद राजा और उनके लोगों ने समुद्र के किनारे एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा देखा, जिस पर शंख, चक्र, गदा और कवच के चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने कई लोगों और हाथियों की मदद से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। उसी रात भगवान ने फिर सपने में कहा, मेरे पुराने भक्त विश्ववासु को बुलाओ और उस लकड़ी के सामने एक सोने का रथ रखो। राजा ने ऐसा ही किया और तब वो लकड़ी आसानी से उठ गई। भगवान की मूर्ति बनाने के लिए देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया गया। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक बंद कमरे में काम करेंगे और इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर ऐसा हुआ तो वे काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। काम शुरू हुआ और दरवाजा बंद कर दिया गया, लेकिन 14 दिन बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो राजा बहुत चिंतित हो गए। उनके मंत्री ने उन्हें रोका, लेकिन रानी की बात मानकर राजा ने खुद दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि विश्वकर्मा वहां नहीं थे, लेकिन लकड़ी से 3 दिव्य रूप प्रकट हो चुके थे, भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा। ध्यान से देखने पर पता चला कि उनके हाथ पैर पूरी तरह से बने नहीं थे। ये देखकर राजा को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और वे बहुत दुखी हो गए। तभी भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, मेरे हाथ पैर भौतिक नहीं है, लेकिन मैं अपने दिव्य स्वरूप से भक्तों की हर सेवा स्वीकार करता हूँ। मैं सदा नीलाचल में अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ इसी रूप में विराजमान रहूंगा।